हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कंप्यूटर जीके बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कंप्यूटर जीके की हमने कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। तो मैंने एक मैं आपको एक पूरी बुक की वीडियो बनाकर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ताकि आपकी जो कंप्यूटर जीके है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। अगर इस बुक में से कहीं से भी आए तो आपको ऐसा ना हो कि कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। तो हम पूरी बुक को कंप्लीट एनालाइज कर देंगे। जैसे जैसे बुक में दे रखा हम वैसे वैसे करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी छूटे ना, कोई भी टॉपिक ना छूटे हमसे। तो मेमोरी, आज का चैप्टर हमारा 6 है। मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मेमोरी होती क्या है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा या प्रोग्राम या अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि क्या होता है, प्रोसेसिंग के दौरान या उसके बाद में किसी अगर टाइम हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसका उपयोग किया जा सके। मेमोरी का जो प्रयोग है प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त जो परिणाम हैं उसको संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह क्या होता है कि मेमोरी कंप्यूटर का एक बहुत ही आवश्यक अंग माना जाता है। अगर हम मेमोरी की वर्गीकरण की बात करें तो मेमोरी आपको मैं पहले बताता हूँ कि कितनी प्रकार की होती है। तो मेमोरी सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जिसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोला जाता है और इसको सहायक मेमोरी बोला जाता है, यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक वोलेटाइल, एक नॉन वोलेटाइल, एक स्थायी मेमोरी, एक अस्थायी मेमोरी और एक कैश मेमोरी। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में एक एग्जांपल होता है मैग्नेटिक टेप के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो प्राइमरी मेमोरी के तीन पार्ट मैंने बताए थे, स्थायी, अस्थायी और कैश मेमोरी। तो स्थायी के तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है जो रोम होता है, यानी कि रोम एक स्थायी मेमोरी है, यानी कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम है। और जो वोलेटाइल मेमोरी है वो है रैम। इसके दो ही पार्ट होते हैं मैन, तो एक होता है रैम, एक होता है रोम और एक होता है रैम। आगे रोम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ये भी हमें आगे पढ़ने वाले हैं। और रैम जो है हमारी, उसको भी आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। ये जो सारे एक एक पार्ट के करके हम आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लिए। और जो हम बात करें थे, हमने पढ़ी थी जो हमारी क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल में हमने मैग्नेटिक टेप की बात की, लेकिन जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है उसको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनमें आता है हमारा चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। चुंबकीय डिस्क की अगर हम बात करें तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्लॉपी डिस्क के और हार्ड डिस्क के। और जो ऑप्टिकल डिस्क है इसमें सी डी रोम आता है, सी डी आर आता है, सी डी आर डब्ल्यू आता है, डी वी डी आता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है उसमें हमारे पेन ड्राइव आते हैं, चिप आती है। और हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें तो उसमें जिप डिस्क, डेस्क पैक, विंचेंटर डिस्क, ये सब आते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी से। तो दोस्तों, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है, वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के संपर्क में रहता है, यानी कि डायरेक्ट सीपीयू के संपर्क में रहता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। और आपको बता दूं कि जो प्राथमिक मेमोरी है इसे ही जो हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है इसे ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। अब जो प्राइमरी मेमोरी है इसको भी फर्दर आगे छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया, जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट, जिसे वर्ड लेंथ कहे जाते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि वर्ड लेंथ किसे कहते हैं, कि जो मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको सेल में डिवाइड किया जाता है और जो जिसे लोकेशन या सेल बोला जाता है। और प्रत्येक सेल में या प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट होती है जिसे वर्ड लेंथ कहा जाता है, स्टोर की जा सकती है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ जो 8, 16, 32, 64 बिट की हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी की गति जो है वो फास्ट होती है, तीव्र होती है, पर इसकी स्टोरेज क्षमता जो है वो सीमित होती है, कम होती है और कीमत बहुत ज़्यादा होती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी मेमोरी होती है, जैसे रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, रोम है, रैम है। ये प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण होते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि लोकेशन में डाटा संग्रहित करने को लिखना कहा जाता है। लोकेशन में डाटा को अगर स्टोर किया जाता है उसे लिखना बोला जाता है। और लोकेशन से डाटा प्राप्त करने को पढ़ना कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। ये भी एग्जांपल है कि आईसी किससे बने होते हैं, सिलिकॉन चिप से बने होते हैं। इसका विकास का सोचते हैं, यानी कि आईसी के विकास, आईसी की खोज किसने की थी, तो जे.एस. किल्वी ने। ये आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जे.एस. किल्वी ने। सिलिकॉन चिप जो है मुख्यतः
गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सिलिकॉन चिप किसके बने होते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। तो हमने पढ़ लिया, हमने अभी पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो सेकेंडरी की मेमोरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और ऐसे ही हम कर करके ये चैप्टर पूरा करेंगे। हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बनने वाली है, लेकिन इस बुक को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स देखने के लिए दोस्तों।